नमस्कार दोस्तों, भक्ति कहानियाँ टीवी में आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं एक अत्यंत पावन और प्रेरणादायक कथा, भगवान श्री राम के बचपन की कहानी, जिसे हमने अध्यायों के रूप में सरल, भावनात्मक और जीवंत शैली में प्रस्तुत किया है। तो चलिए चलते हैं अयोध्या की गलियों में और जानते हैं उस दिव्य बालक की कहानी जिसने आगे चलकर धर्म, मर्यादा और आदर्श का नया युग स्थापित किया। कहानी शुरू होती है उस नगर से जो केवल ईंट पत्थर नहीं बल्कि धर्म, प्रेम और संस्कृति की नींव थी, अयोध्या। सरयू नदी के किनारे बसी यह नगरी उतनी ही सुंदर थी जितना कि एक स्वप्न। यहाँ की हवाओं में वेदों की गूंज थी और समाज पर धर्म की छाया। राजा दशरथ अयोध्या के महाराज थे, वीर, न्यायप्रिय और सच्चे धर्मपरायण शासक। परंतु उनके मन में एक गहरा दुख था, उनकी कोई संतान नहीं थी। राजा दशरथ की चिंता केवल एक पिता की नहीं बल्कि एक राजा की भी थी, जो जानता था कि उसके बाद राजसिंहासन कौन संभालेगा। उनकी तीनों रानियां कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा इस दुख को भली भांति समझती थीं। वे प्रतिदिन भगवान से प्रार्थना करती थीं कि उनके आंगन में एक बालक की किलकारी गूंजे। गुरु वशिष्ठ ने राजा को सुझाव दिया कि वह पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराएं। इसके लिए ऋषि श्रृंगी को आमंत्रित किया गया। यज्ञ का आयोजन भव्य था, मंत्रों की गूंज, अग्निकुंड की लपटें और वातावरण में श्रद्धा का कंपन। यज्ञ के समापन पर अग्निदेव प्रकट हुए, उनके हाथ में एक दिव्य खीर का पात्र था। हे महाराज दशरथ, अग्निदेव बोले, यह खीर आप अपनी पत्नियों को दें, इससे आपके यहाँ दिव्य संतान का जन्म होगा। दशरथ ने वह खीर 3 भागों में बांट दी। कौशल्या को मिला सबसे पहला भाग, कैकेयी को दूसरा और सुमित्रा को 2 भाग मिले, क्योंकि उन्होंने अंतिम में दोनों का शेष अर्पण लिया। कुछ महीनों बाद वह शुभ दिन आया जब अयोध्या की हवाओं में बांसुरी सी मधुर ध्वनि गूंज उठी। राम का जन्म हुआ और फिर भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न भी इस धरती पर अवतरित हुए। नगर में दीप जलाए गए, बाजे बजे और अयोध्या उमंग से झूम उठी। राम का जन्म चैत्र मास की नवमी को हुआ, एक ऐसी रात जब चांद भी अयोध्या की छतों पर मुस्कुरा रहा था। कौशल्या माँ के गर्भ से जन्मे राम बचपन से ही बेहद शांत, तेजस्वी और सरल स्वभाव के थे। उनके नेत्रों में गहराई थी और मुस्कान में ऐसा आकर्षण कि देखने वाला मोहित हो जाए। जब राम रोते तो लगता जैसे सरयू नदी में ज्वार आ गया हो, और जब हंसते तो लगता जैसे सूर्य की पहली किरण धरती को छू गई हो। उनकी बाल लीलाएं अनुपम थीं। एक बार जब वह केवल 3 वर्ष के थे तो महल में एक सांप आ गया। सारा परिवार घबरा गया, पर बालक राम बिना डरे सांप की ओर बढ़े और उसे अपनी मासूम हथेली में उठा लिया। फिर उन्होंने उसे बाहर सरयू तट पर ले जाकर छोड़ दिया। सब स्तब्ध रह गए। राम का स्वभाव अत्यंत करुणामयी था। एक बार महल के बगीचे में एक घायल पक्षी गिरा तो राम ने अपने हाथों से उसकी मरहम पट्टी की और रोज उसे दाना पानी दिया। राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न, ये चारों भाई न केवल रक्त से जुड़े थे बल्कि आत्मा से भी। राम और लक्ष्मण का संबंध ऐसा था मानो छाया और शरीर। लक्ष्मण राम के बिना अन्नजल ग्रहण नहीं करते थे। चारों भाइयों को शिक्षा हेतु गुरु वशिष्ठ के आश्रम में भेजा गया। वहां उन्होंने वेद, उपनिषद, ज्योतिष, राजनीति, नैतिकता और धनुर्विद्या सीखी। राम अपने सहपाठियों के बीच हमेशा सहनशील, शिष्ट और कुशाग्र माने जाते। वे गुरु के चरणों में बैठकर ज्ञान प्राप्त करते और जीवन के हर पहलू को समझने का प्रयास करते। गुरु वशिष्ठ ने एक बार कहा था, राम, तुम केवल अयोध्या के नहीं, एक दिन समस्त धरती के मार्गदर्शक बनोगे। शिक्षा पूर्ण कर जब राम महल लौटे तब राजा दशरथ ने उन्हें राज्य कार्य में सम्मिलित करना आरंभ किया। राम ने जनता से मिलना जुलना शुरू किया और उनके दुख दर्द को समझा। वे नगर की गलियों में घूमते, वृद्धों की सेवा करते, बच्चों के साथ खेलते
और हर किसी की सहायता करने को तत्पर रहते। एक बार एक निर्धन किसान ने दरबार में आकर अपनी व्यथा सुनाई। उसकी जमीन पर जमींदार ने जबरन कब्जा कर लिया था। दशरथ विचार कर ही रहे थे कि राम ने कहा, यदि न्याय शीघ्र न मिले तो अन्याय को बल मिल जाता है। राम ने स्वयं जाकर उस मामले की जांच की और उसी दिन किसान को उसकी जमीन वापस दिलाई। यह घटना अयोध्या में चर्चा का विषय बन गई। एक दिन अयोध्या के द्वार पर महान ऋषि विश्वामित्र आए। वे यज्ञ कर रहे थे, लेकिन राक्षसी ताड़का और अन्य राक्षस उनके यज्ञ को नष्ट कर देते थे। उन्होंने राजा दशरथ से कहा, मैं चाहता हूं कि राम मेरे साथ आए, केवल वही इन दुष्ट शक्तियों से हमारी रक्षा कर सकते हैं। दशरथ हिचकिचाए, राम अभी केवल 16 वर्ष का बालक है। तब गुरु वशिष्ठ ने कहा, हे राजन, राम केवल बालक नहीं हैं, वे स्वयं धर्म का अवतार हैं। उन्हें जाने दीजिए। राम और लक्ष्मण विश्वामित्र के साथ वन को चल पड़े। वन में उन्होंने मंत्र, अस्त्र और शस्त्र की दिव्य दीक्षा प्राप्त की। और फिर आया वह क्षण जब राम ने ताड़का का संहार किया। वह कोई युद्ध नहीं था, वह था धर्म और अधर्म के बीच का पहला संघर्ष। विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को मिथिला ले गए, जहां राजा जनक ने एक अद्वितीय आयोजन रखा था। उन्होंने घोषणा की थी, जो शिव धनुष को तोड़ेगा वही मेरी पुत्री सीता का वरण करेगा। अनेक राजा आए, पर कोई सफल नहीं हुआ। जब राम ने धनुष उठाया तो पूरी सभा स्तब्ध रह गई। राम ने उसे सहजता से उठाकर तोड़ डाला। धरती पर जैसे संगीत गूंज उठा। जनक बोले, राम ही मेरी सीता के योग्य हैं। फिर अयोध्या और मिथिला के मध्य 4 विवाह हुए। राम सीता, लक्ष्मण उर्मिला, भरत मांडवी, शत्रुघ्न श्रुतकीर्ति। अयोध्या लौटते समय नगरवासियों ने ऐसा स्वागत किया जैसे स्वर्ग उतर आया है। प्रिय दर्शकों, यह थी भगवान श्री राम के बाल्यकाल की प्रेरणादायक कथा। एक ऐसा बचपन जो प्रेम, त्याग, अनुशासन और मर्यादा से भरा हुआ था। राम न केवल एक राजा बने, बल्कि एक आदर्श पुरुष भी, मर्यादा पुरुषोत्तम। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, सीताराम सीताराम। अगले भाग में हम जानेंगे वनवास, रावण से युद्ध और प्रभु श्री राम की जीवन यात्रा के और रहस्य। मिलते हैं अगले अध्याय में। तब तक के लिए राम नाम आपके जीवन में प्रकाश लाए। सियावर रामचंद्र जी की जय।